मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोगों को बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जाम्पल दी गई है मलेरिया। ठीक है, हम लोगों ने पहले बायोलॉजिकल मेथड को पूरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरह से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मलेरिया है ये यहाँ पे ये हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, जब मलेरिया के बारे में कुछ नहीं पता था, अब तो हमारे पास मलेरिया के लिए जो दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल हैं मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। लेकिन पहले हम लोगों को इस बारे में नहीं पता था, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर हिस्ट्री बताई गई है कि किस तरह से जो हम मलेरिया जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसको किस तरह से सॉल्व किया साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। तो जो मलेरिया है वो एक ऐसी डिजीज़ है जिसने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बंदों को मारा है। ठीक है, हिस्ट्री में कोई और ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसने सबसे ज़्यादा बंदों को मारा हो सिवाय मलेरिया के। ठीक है, तो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यू विल नाउ हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। तो ठीक है, मलेरिया जो है कॉमन डिजीज़ है बहुत सी कंट्रीज़ में जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजिस्ट ने साइंटिस्ट ने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि मलेरिया की थी इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे उन्होंने मलेरिया के अंदर दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, पहली ये है हमारे पास कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब जब साइंटिस्ट को इस बीमारी का पता चला, ठीक है, देखा उन्होंने कि इतने लोग एक बीमारी से मर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको यही ख्याल आया कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, इस बीमारी की वजह क्या है। ठीक है, इस बीमारी का कॉज क्या है। ठीक है, तो अब ये हमारी बन गई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पहली। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले होंगी ऑब्जर्वेशंस, देन हाइपोथेसिस, देन डिडक्शंस, देन फर्दर जो इसके स्टेप्स आ रहे हैं वो फॉलो होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो दिस disease was known to physicians of the ancient time more than 2000 years ago. In the last part of 19th century there were four major observations about malaria. तो ये वाली जो डिज़ीज़ है ये बहुत पुराने वक्तों से फिजिशियंस जो है डॉक्टर्स को मालूम है, अबाउट 2000 ईयर्स पुरानी है ये डिज़ीज़। और नाइन्टीथ सेंचुरी के आखिर में मलेरिया के बारे में साइंटिस्ट के पास चार ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, मेजर ऑब्जर्वेशंस जो थी वो चार थी। ठीक है, नाइन्टीथ सेंचुरी का लास्ट पार्ट यानी कि 1890s की या 1880s की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं मलेरिया के बारे में, जिनमें पहली हमारे पास है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। दूसरी है क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया, प्लाज्मोडियम वॉज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। तो हम देखते हैं इस एक एक करके इन ऑब्जर्वेशंस को। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन की कि जो मलेरिया है और मार्शी एरियाज हम कहते हैं दलदली इलाके या कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पे पानी खड़ा हो उसको हम कह देते हैं मार्शी एरियाज़। तो वो कह रहे हैं कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कोई आपस में रिलेशन ज़रूर है, क्योंकि जो मार्शी एरियाज़ है ना वहाँ पे मलेरिया जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन थी, उसमें तो और कुछ कोई कॉज का उन्हें पता नहीं था, बस उन्हें ये नज़र आया कि जहाँ पे पानी गंदा खड़ा होता है ना वहाँ पे मलेरिया जो है वो ज़्यादा पाया जाता है उन एरियाज़ में। नेक्स्ट उनके पास था कि क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन क्या है, क्विनीन यहाँ पे ना एक बार्क थी। ठीक है, दरख्त की, ठीक है, बार्क थी। और ये इसको एज अ ड्रग के तौर पर यूज़ किया जाता था मलेरिया के लिए। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है क्विनीन वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम द 70th टू द 20th सेंचुरी। तो 70th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक, ठीक है, यानी 1600 से लेके 1900s के एंड तक, ठीक है, साइंटिस्ट के पास और कोई दवाई नहीं थी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। ये एक बार्क थी, ठीक है, एक दरख्त की बार्क थी जिसको वो यूज़ करते थे मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो तीसरी बात क्या उन्होंने नोट की कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया, यानी हमने ये बात कर रहे हैं कि मलेरिया का मार्शी एरिया से कोई ताल्लुक़ है, यानी मलेरिया वहीं पाया जाता है जहाँ पे गंदे पानी वगैरह खड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो मार्शी एरियाज़ का पानी पीता है तो उसे मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, अभी एक बात भी आ गई उनके पास। अगली ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की कि प्लाज्मोडियम वॉज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ये प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। ठीक है,
तो जब साइंटिस्ट ने मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्होंने देखा कि इनके ब्लड के अंदर उन्हें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आया, ठीक है, जिसे उन्होंने प्लाज्मोडियम का नाम दिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। यहाँ पे in 1878 a French army physician Laveran did research on the cause of malaria. He took the blood from a malarial patient and examined it under the microscope. He noticed some microorganisms in the blood. The microorganisms was given a name Plasmodium. तो ये वाली बात जो पता चली, ऑब्जर्वेशन जो थी हमारे पास 1878 में, एक फ्रांसीसी आर्मी का फिजिशियन था, यानी डॉक्टर था लेवेरॉन, जिसने कॉज ऑफ मलेरिया पे रिसर्च की थी, और उसने जब ब्लड लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उसे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आए, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम का। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए कि हम कॉज ऑफ मलेरिया क्या है, ठीक है। तो उसके बाद इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हाइपोथेसिस बनाई गई, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव आंसर होता है प्रॉब्लम का, ठीक है। तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस बनाई? बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज एंड डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस, ठीक है। उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को देखा, इन डिस्कवरीज को देखा, और जो अपनी हाइपोथेसिस बनाई वो थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको देख के, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम वाली ऑब्जर्वेशन थी, ये एक्सपेरिमेंट एक मतलब उसने देखा था, एक्सपेरिमेंट किया था उसने, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था प्लाज्मोडियम को, तो इसलिए उन्होंने जो सबसे पहले स्टेटमेंट दी वो यही दी कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज है, क्योंकि मलेरियल पेशेंट के जो ब्लड है उसके अंदर ये पाया जा रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन नॉर्मल पर्सन के ब्लड के अंदर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा एक टेंटेटिव आंसर दे दिया। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, और हमारा आंसर टेंटेटिव आंसर, यानी कि ये जो गलत भी हो सकता है, ठीक है, उन्होंने दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं, डिडक्शन का स्टेप है हमारा, जिसमें हम इफ़ और देन के लॉजिक को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इफ़ और देन का लॉजिक को यूज़ करके हम एक लॉजिकल रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। दे डिवेलप्ड अ लॉजिकल रिजल्ट दैट इज़ कॉल्ड डिडक्शन बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू, ठीक है। उन्होंने इस हाइपोथेसिस को सही समझते हुए, ठीक है, कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, उन्होंने आगे से डिडक्शंस दी, और वो क्या थी? इफ़ और देन को यूज़ करके, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम इफ़ और देन के लॉजिक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम आ गया हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स का और रिजल्ट्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्या हुआ? इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अब ये एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे? हमने पहले भी बात की थी कि हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो हम एक अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे और एक अपना कंट्रोल ग्रुप लेंगे, ठीक है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि जब हमने देखना है कि प्लाज्मोडियम जो है वो सब मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम आधे ऐसे पेशेंट्स लेंगे जिनको मलेरिया है, ठीक है, और आधे ऐसे पेशेंट्स लेंगे जो कि सेहतमंद हैं, उन्हें मलेरिया नहीं है, और हम देखेंगे कि इन दोनों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मलेरियल पेशेंट्स होंगे उनको कहा जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, while द हेल्दी पर्सनस वर द कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए और 100 हेल्दी पर्सनस लिए, ठीक है, उनका ब्लड लिया और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है। अब वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो गया। अब द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स, इनका क्या रिजल्ट निकला? मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड। मोस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब कि जो 100 में से मैक्सिमम थे ना, उनके अंदर उन पेशेंट्स के, मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। तो एक्सपेरिमेंटली हमारी जो हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, वो यहाँ पे हमें प्रूव हो गई है, यानी हमें पता चल गया है कि जो प्लाज्मोडियम है वो वाकई ही कॉज ऑफ मलेरिया है। तो रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस वाज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा जो पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यहाँ पे वो हमें प्रूव हो गया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2,
हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बायोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन की मलेरिया को लेकर वो थी कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि जो प्लाज्मोडियम है वो किस तरह से इंसान के ब्लड के अंदर एंटर हुआ है। ठीक है, पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमें पता चल गया, पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हमें पता चल गया कि जो मलेरिया का कॉज है वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो अब जब पता चल गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया फैला रहा है, ठीक है, तो फिर दूसरी बात ये आई साइंटिस्ट के दिमाग में कि ये प्लाज्मोडियम ये किस तरह से एक ह्यूमन बींग के अंदर जो है ये एंटर हो रहा है, उसके ब्लड के अंदर कैसे रहा है ये। तो The next biological problem was to learn about how plasmodium gets into the blood of man। ठीक है, तो biologists were having following observation। जो पहले वाली हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की हमने, उसके अंदर हम लोगों के पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो यहाँ पे भी यूज़ हो रही हैं कि उससे हमें पता चला था कि जो मलेरिया है इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि जो मलेरिया है इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ है, एसोसिएशन है मार्शेस के साथ, यानी कि दलदली इलाके जो होते हैं या फिर कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पे पानी गंदा खड़ा होता है, बारिश का पानी खड़ा होता है, इसके साथ कोई मलेरिया का एसोसिएशन है। और दूसरी बात ये थी, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस इज़ नॉट कॉज मलेरिया, कि अगर कोई इंसान इन गंदे ये जो इलाके हैं दलदली पानी है इसको कोई पी लेता है तो उसको मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये बात भी है कि जो ये वाले एरियाज़ हैं दलदली इलाके हैं यहाँ पे मलेरिया जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई दलदली इलाकों का पानी पी रहा है यानी वो गंदा पानी पी रहा है तो उस बंदे को उस पानी की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर किया गया तो ये समझ में आई बात कि इसका मतलब है जब पानी को पीने से, ये मार्शी एरियाज के पानी को पीने से मलेरिया अगर नहीं हो रहा तो ये ज़ाहिर सी बात है कि जो प्लाज्मोडियम है वो इस पानी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पानी जो है ये गंदा पानी जो है इसको पीने से तो मलेरिया जो है वो नहीं स्प्रेड हो रहा, प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं आ रहा। तो फिर अब बात आई कि ये किस तरह से आ रहा है फिर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस की। इन 1883, ठीक है, 1883 में एक फिजिशियन था AFA किंग, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई। ठीक है, और लिस्ट की, इकट्ठी की। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमें दी गई हैं, जिनमें से सबसे पहली ये है कि ऐसे लोग जो कि घरों से बाहर सोते हैं या घर की छतों पे सोते हैं, कमरों से बाहर सोते हैं, आउटडोर सोते हैं, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं मलेरिया होने के उन लोगों की निस्बत जो कि कमरों के अंदर सोते हैं। ठीक है, एक ये ऑब्जर्वेशन उसकी थी कि बाहर सोने वालों को ज़्यादा मलेरिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पीपल हु स्लीप अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स, यानी जो लोग ये मच्छरदानियों के अंदर सोते हैं उनको लेस चांसेस है मलेरिया होने के। ठीक है, उनके निस्बत जो कि नेट्स को यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल्स, अब यहाँ पे हमारे पास मॉस्किटो नेट्स की बात आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल्स हु स्लेप नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डू नॉट गेट मलेरिया। तो यहाँ पे एक और बात ये कि ऐसे जो लोग जो कि आग के नज़दीक सोते हैं, ठीक है, उनको भी मलेरिया नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये तीन चीज़ें सामने आई कि मलेरिया का कोई ऐसा कनेक्शन है कि अंदर सोने वालों को मलेरिया नहीं हो रहा, बाहर सोने वालों को हो रहा है। मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी यूज़ करने वालों को मलेरिया नहीं हो रहा, जो मच्छरदानी यूज़ कर रहे हैं उनको मलेरिया नहीं हो रहा, और जो मच्छरदानी यूज़ नहीं करते उनको मलेरिया हो रहा है। ठीक है, और जो फायर के पास होते हैं, स्मोकी फायर, ठीक है, धुएं वाली फायर, धुएं वाली आग के करीब सोते हैं, उनको मलेरिया भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ मॉस्किटोज़ का कोई लिंक है। ठीक है, हाइपोथेसिस हमारे पास इसमें क्या बनेगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट के पास ये ऑब्जर्वेशंस आ गई। इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए उसने किंग साइंटिस्ट था, उसने क्या हाइपोथेसिस दी। ठीक है, उसने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या दी, इसने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का टेंटेटिव आंसर क्या दिया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए से ये बात लगी कि मॉस्किटोज़ जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रही हैं इंसानों के अंदर इस गंदे पानी से, के इर्द गिर्द तो मॉस्किटोज़ ही प्रेजेंट होते हैं ना, तो मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और यही मॉस्किटोज़ जो हैं ये मलेरिया के स्प्रेड में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस हाइपोथेसिस को देखते हुए कुछ लॉजिकल रिजल्ट्स निकाले गए, डिडक्शंस निकाली गई। ठीक है, फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस कि इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया,
कि अगर मॉस्किटोज़ यानी कि मच्छर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं मलेरिया फैलाने में, दैन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी, एक टेंटेटिव आंसर दिया अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का कि किस तरह से जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन की ब्लड के अंदर आ रहा है। इस बात के आंसर में उसने ये कहा कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो फैला रहे हैं इसको, इंसानों के अंदर प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को देखते हुए अब कुछ लॉजिकल रिजल्ट्स निकाले गए और ये कहा गया अगर मॉस्किटोज़ जो हैं वही फैला रहे हैं ना मलेरिया, तो फिर प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ में प्रेजेंट होगा तो हम इसका मतलब है कि ये बात सही है, ये स्टेटमेंट जो थी, हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो सही प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए ये हमें कैसे पता चलेगा, हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स नेक्स्ट हमारी हेडिंग है। अब इन ऑर्डर टू टेस्ट अबव डिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे वो रोनाल्ड रोज़ ने किए थे। एक साइंटिस्ट था, ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। ठीक है, ब्रिटिश यानी कि बरतानिया का आर्मी फिजिशियन, आर्मी वालों का डॉक्टर था। 1880s में इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और ये उस वक्त इंडिया में यानी कि जो बरसगीर था उस वक्त बरसगीर में ये वर्क कर रहा था। ठीक है, तो इसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, इसने ये किया कि इसने सबसे पहले ना एक मॉस्किटो लिया जो कि एक फ़ीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, एनोफिलस इस मॉस्किटो का नेम है। ठीक है, वो फीमेल मॉस्किटो थी। तो उसने ये मॉस्किटो लिया और इसने ये किया कि इसने उस मॉस्किटो को बाइट करने दिया एक ऐसे पेशेंट को जिसे मलेरिया था। ठीक है, अब जब इस मॉस्किटो ने उस मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो उसके बाद इसने ये किया कि इसने उस मॉस्किटो को मार दिया। ठीक है, मारने के बाद इसने उस मॉस्किटो को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर और जब इसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा तो इसे ये पता चला कि मॉस्किटो की जो बॉडी है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, वो डिवाइड हो रहा था उसके स्टमक के अंदर, यानी कि मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो खुद को डिवाइड कर रहा था, अपनी तादाद को बढ़ा रहा था। ठीक है, तो अब इसे ये इसके बाद इसने क्या किया। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट तो उसने ये सोचा कि अब यही करना होगा कि ये जो मॉस्किटो है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, इसको बाइट करवाए एक ऐसे इंसान से जिसको मलेरिया नहीं है। ठीक है, तो काम तो यही बनता था कि अब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले उसने मॉस्किटो को बाइट करवाया एक ऐसे पेशेंट से जिसको मलेरिया था। ठीक है, और अब ऐसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसको मलेरिया है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, ठीक है, उसके ज़रिए से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बाइट करवाया, एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे ये सही नहीं लगा कि एक सेहतमंद इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को मैं इस रिस्की एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करूँ। तो अब उसने फिर इस मसले का हल कैसे निकाला। इफ द हाइपोथेसिस ट्रू, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, क्योंकि अगर उसकी हाइपोथेसिस सही हो जाती और ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है अगर बाइट कर जाता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को और उसको मलेरिया हो जाता तो वो तो बीमार हो जाता ना। तो इसलिए इसने ये किया कि इसने इंसानों की जगह स्पैरोस को यूज़ किया। ठीक है, स्पैरोस को इसने कैसे यूज़ किया, उसने लिया एक क्यूलिक्स मॉस्किटोज़ लिए। ठीक है, उसने क्यूलिक्स मॉस्किटो लिए और उसने ये मॉस्किटो जो है ना ऐसे पेशेंट्स को बाइट करवाए, ऐसी स्पैरोस को बाइट करवाए जिनको मलेरिया था। ठीक है, तो अब हुआ ये कि ये जो मॉस्किटोज़ थे इनके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि इन मॉस्किटोज़ को डिफरेंट टाइम पे स्टडी किया। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे वो स्टडी करता रहा। तो अब जब उसने ये डिफरेंट टाइम पे स्टडी की तो इसे क्या पता चला कि प्लाज्मोडियम जो है उनके जो मॉस्किटो के स्टमक की वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उनके अंदर वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था और वो मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ से वो उनके सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स उनके माउथ में होते हैं, हमारे भी माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो वो उनके सैलिवरी ग्लैंड्स में वहाँ से आ गया। तो जब सैलिवरी ग्लैंड्स में आ गया तो जब वो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करते हैं ना तो वो प्लाज्मोडियम जो है उस ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये इसने किया, इसके बाद इसने क्या किया, पहले इसने उन मॉस्किटोज़ को बाइट करवाया ऐसे पेशेंट्स को जो ऐसे स्पैरोस को जो कि इन्फेक्टेड थी मलेरिया के साथ। ठीक है, अब इसने ये जो मॉस्किटोज़ हैं क्यूलिक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो जिनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, अब इसने ये मॉस्किटोज़ जो है ये बाइट करवाए ऐसे स्पैरोस को जो हेल्दी है। ठीक है, तो जब उसने ये मॉस्किटोज़ जब उसने हेल्दी स्पैरोस को बाइट करवाए ना तो वो जो हेल्दी स्पैरोस थी उनको मलेरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जब उसने ब्लड
उनके ब्लड ऑफ स्पैरोज को लिया और फिर उनको देखा तो उसे बहुत से प्लाज्मोडियम मिले। प्लाज्मोडियम की प्लूरल है, ठीक है। तो जो स्पैरोज थी उनके ब्लड के अंदर से प्लाज्मोडियम मिले। तो यहाँ पे जो हमारी हाइपोथेसिस थी कि जो मॉस्किटो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पे प्रूव हो जाती है। मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये था रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने स्पैरोज को यूज़ किया था। यहाँ पे ये देखिए कि स्पैरो इल विद मलेरिया, सबसे पहले उसने ऐसी स्पैरो ली जो कि जिसमें मलेरिया था, उसे क्यूलिक्स जो मॉस्किटो थी उससे बाइट करवाया, ठीक है। उसके बाद ये जो क्यूलिक्स मॉस्किटो थी इसको फिर हेल्दी स्पैरो पे बाइट करवाया, तो हेल्दी तो स्पैरो थी उसको मलेरिया हो गया और उसके ब्लड के अंदर उसको साइंटिस्ट को प्लाज्मोडियम नज़र आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। उससे पहले ये हमारे पास इन्होंने बताया है कि जो डेंगू फीवर है उसको ट्रांसमिट करता है जो मॉस्किटो, उसका नाम है एडिस मॉस्किटो, ठीक है। एडिस मॉस्किटो ट्रांसमिट डेंगू फीवर। और यहाँ पे हमारे पास मलेरिया के केस में हम दो मॉस्किटो पढ़ रहे हैं, एक एनोफिलिस मॉस्किटो और दूसरा है हमारे पास क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है। एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन्स के अंदर मलेरिया को फैलाने में इन्वॉल्व है, जबकि क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है वो स्पैरोस के अंदर इसको फैलाने में मलेरिया को फैलाने में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमने देखा कि रोनाल्ड रोज ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसने जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, लेकिन उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें उसने यूज़ किया स्पैरोस को, क्योंकि वो इंसानों को यूज़ नहीं करना चाहता था। तो बाद में 1898 के अंदर ह्यूमन बींग्स के ऊपर इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया। और ये इटली के कुछ बायोलॉजिस्ट थे, इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो एनोफिलस मॉस्किटो को बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट से सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद जो मॉस्किटो था उसके ब्लड के अंदर जब प्लाज्मोडियम आ गया तो फिर उसके बाद वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसको दोबारा बाइट करवाया ऐसे पर्सनस के साथ, ऐसे मैन के साथ जिनको मलेरिया नहीं था, जो कि हेल्दी थे, ठीक है। तो जब उसने बाइट करवाया तो वो जो मैन था वो भी बीमार हो गया, उसे मलेरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई, ये हाइपोथेसिस कंफर्म हो गई कि मॉस्किटोज़ ही ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम और ये ही इन्वॉल्व हैं मलेरिया के स्प्रेड के अंदर। तो ये हमारा ये जो फर्स्ट वाला है स्पैरोज वाला, ये रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट है, जबकि ये जो दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट है जो ह्यूमन बींग्स पे परफॉर्म हुई है एक्सपेरिमेंट, ये किया है इटालियन बायोलॉजिस्ट ने, ठीक है।